अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। वाले बाजार कहाँ होंगे? रशिया, पुतिन, ऑयल, गोल्ड, बॉन्ड यील्ड, सारी दुनिया के तो सरदर्दियां होती हैं। आपको फिर बोल रहा हूं 15 जून के बाद युद्ध विराम हो जाएगा। शेयर बाजार में बहुत बढ़िया रैली आने को तैयार हो रही है। यूज दिस वॉलेटिलिटी टू बाय। We've seen a topping of the dollar. We've seen oil fall, and now with this Saudi Arabia also saying more production. You see, oil will kill demand at 120. So oil is headed back to $80, which means only good for India. Commodities have been through a cycle. China reopening is seeing huge demand in metals. So I am very, very confident this market is going to surprise you on the upside. आपको मैंने कल भी कहा था अडानी एंटरप्राइज, हिंडाल्को और इन्फी। Adani Enterprise is going to be the stock for defense in the private sector, from drones to roads, ports, everything related to defense. They are the largest player and they will be the player. तो 2160 में लीजिए, 2100 का स्टॉप लॉस, 2350 कम ना बेचती है। कल आपको इन्फोसिस हिंडाल्को दिया था, वो आउट परफॉर्मर है। अब आज आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, बताएं। तो सेल लीजिए, सेल। I think SAIL is giving you the best entry point, one time price to book, 1 year forward. You cannot get it at such a discount. 75.5 में लीजिए, stop loss of 70 to 50, 85 rupees is coming in SAIL. The second pick would be again, which I said, HDFC Bank, 1384. This has the best risk reward. And अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 जाना है तो HDFC has to lead. Buy from 1384, stop loss of 1344, 1445 to 1450 is the target. संजीव, आपने एचडीएफसी बैंक ने जो भी एनालिस्ट मीट करी और कमेंट्री दी कि कंबाइंड एंटिटी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, इनफैक्ट ग्रोथ हर 5 साल में कंबाइंड एंटिटी की बैलेंस शीट डबल होती रहेगी, आपने कैसे एनालाइज किया वो जो कमेंट्री आई? अजय जी, उनका जो कंबाइंड कासा रेशियो है, इट विल बी द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इनफैक्ट दे विल बी अ मोनोपोली। और आपको पता है लो कॉस्ट ऑफ फंड्स विल प्ले आउट फॉर द पेरेंट एज वेल, दैट इज अ मॉर्टगेज कंपनी। अब ये एक इक्वलाइजिंग फैक्टर है, बिकॉज दीज आर ओवर ओन बाय इंस्टीट्यूशन, सो दे हैव टू गेट देयर होल्डिंग इन पार। दैट्स व्हाई यू सीन, अदरवाइज दीज आर नो ब्रेनर्स। अगर आपको इंडिया में पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू हैव एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक इन योर पोर्टफोलियो। राइट, मॉर्निंग संजीव जी। आपने सेल जो दूसरी रिकमेंडेशन दी, तो सेल विल गेट सेल अस थ्रू, लेकिन सिर्फ राय सेल पर ही है या फिर मेटल पैक भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त के साथ दिखाई दे रहे हैं? आप कैसा देख रहे हैं कमोडिटी साइकिल को? अब बहुत पॉजिटिव। चाइना के स्लो डाउन का जो खुल रहा है, आप सोच ही सकते हो कितनी डिमांड होगी। और इंडिया में तो सेल इज अ नो ब्रेनर। आपको पता है SAIL is the lowest cost steel producer not in India in the world, और उसके पास सब कुछ कैप्टिव है, from iron ore to coking coal. तो I think that मैंने कल आपको हिंडाल्को दिया था 406 हुआ और 14 रुपए हो गया। SAIL का 85 रुपए का भाव आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आएगा। So I am extremely positive on metals, that includes Tata Steel and SAIL. इनफैक्ट हमने ये देखा चाइना में जो अनलॉक खुला बीजिंग में कल, लोग घरों से निकल के भाग रहे हैं, सुपरमार्केट फ्लडेड हो गए, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट सब फ्लडेड हो गए। तो ये आपको लगता है कि ये अनलॉक डिमांड स्टील को भी फायर अप कर देगी अच्छी तरह? बिल्कुल अजय जी, देयर इज बीन ऑलमोस्ट 6 months ऑफ हाइएटस इन चाइना। इट हैज टू कम बैक। अब आपने चाहे टेम्पररी रिलीफ के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, बट लोकल कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रांग। आप देखिए, गर्मी का महीना है, सीमेंट के सबसे जल्दी सूखता है और बारिश से पहले स्टील की डिमांड स्ट्रांग है। आप देखिए गडकरी जी ने क्या क्या किया है सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। तो स्टील एट दिस प्राइस इज अ नो ब्रेनर। सेल का भाव मुझे 85 रुपए इसी हफ्ते में दिखता है, अगले हफ्ते तक हर हालत में दिखता है। एक्सीलेंट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कॉल्स देने के लिए। एचडीएफसी बैंक और उनके मेटल काउंटर्स भी काफी रिबाउंड कर रहे हैं। सेल पे उनका नेक्स्ट बेट है। आइए आगे